हेलो 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 हेलो। ठीक है, अब आ रही है। ठीक है। ओके, सो आई होप माई वॉइस इज क्लियर नाउ। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस। ऑडिबल? और दोनों ईयरफोन से आ रही है? शुरुआत करते हैं, सॉरी। ठीक है, फॉर दिस डिले। ठीक है, थोड़ा सा अभी ये नया सेटअप है, सो आई एम ऑल्सो फिगरिंग इट आउट। तो टेकिंग सम टाइम टू गेटिंग कस्टम टू दिस न्यू थिंग। चलिए, तो अब हम चलते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंसेस? सिंपल, ऑर्डिनेंस की पावर किस आर्टिकल में दी गई है? अब मेरे को एक कमेंट सेक्शन बॉक्स में ना प्रेसिडेंट का तो लिखना ही, गवर्नर का भी लिखना, कौन सा आर्टिकल है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नर का भी आर्टिकल लिख देना, और प्रेसिडेंट का तो आप बताएंगे मेरे को। 77, 111, 123, 143। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अनुज, जहां अभी बैठे हो एक फ्रंट रोल तुरंत लगा दो। ठीक है, आंसर इज सी। ठीक है, आंसर इज यर 213। और गवर्नर का है आपका, गवर्नर के लिए है आपका, दैट इज 213। ठीक है, 213। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए 120। देखिए, अध्यादेश क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, 3 सेशन होते हैं बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। अगर ये सेशन नहीं है तो अगर कानून लाने की जरूरत पड़ी तो ऑर्डिनेंस के थ्रू आएगा। और 6 वीक्स का समय होता है। जैसे ही पार्लियामेंट बैठेगी 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये पास हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है दो सेशंस के बीच? 6 महीने का। तो एक अध्यादेश मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है? 6 महीने प्लस 6 हफ्ते, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। चलिए, तो ये होगी आपकी जानकारी। अब आगे चलते हैं। ओके, सो हियर कम्स योर क्वेश्चन। सो अलियर टू, अलियर टू कहां का डांस फॉर्म है? अलियर टू फोक डांस कहां का है? पनिशमेंट डन। चलिए, बहुत सही। 7 मंथ्स 2 वीक्स। ठीक है, 7 मंथ 2 मंथ नहीं, 7 मंथ 2 वीक्स। ठीक है, हाँ, बट अब उस पर फिर सवाल आ जाएगा कि आपने 4 हफ्तों का एक वो माना। अब उसमें हो सकता है कि 31 का महीना हो। एनीवेज, अलियट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य है? सो प्लीज डू टेल मी। सो इट्स अ फॉक डांस ऑफ, नहीं जी, केरल नहीं है। ठीक है, आपको ये कलियारी पट्टू है वो। सो आप मिक्स कर रहे हैं, आई नो, नाम से केरल का लग रहा है। ठीक है, बट इट इज नॉट फ्रॉम केरल। सो अब ऑप्शन तो आप, बहुत इजी हो गया। ठीक है, इट इज एक्चुअली फ्रॉम नागालैंड। ठीक है, इट इज एक्चुअली फ्रॉम नागालैंड। इट इज द नागालैंड फॉक डांस। चलो एक बार देख लो। सो दिस इज द, यू कैन से, कौन कौन से इसमें आपको डांसेस मिलते हैं? मोर्चे, ठीक है, अंगिर, खांबा, लेशालपतु, कुकी, कुकी डांस, कुकी ट्राइब तो आजकल चर्चा में है ही है, मैतीज एंड कुकीज, चंगाई डांस। ठीक है जी, स्कैम हो गया। अच्छा, चलो स्कैम में अब एक चीज और देख लो। ये है आपका, इस तरीके से कुछ ये डांस रहता है। ठीक है, एक बहुत फेमस बैम्बू डांस आपने जरूर देखा होगा। ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत फेमस है, खासकर इस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, जिसमें कि लेडीज जो हैं जंप करती हैं। ठीक है, सो दिस इज द डांस। आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं बहुत। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली मैंने एक और एग्जाम में भी देखा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या है आपका? वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम डैश विद इंटर्नशिप क्लास, लाइक 7th 8th 5th और 6th।
अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसको लोग कहते हैं, सो ये आपका है 5+3+4+4। सही लिख रहा हूं? कोई अगर गलत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका आएगा ठीक है 3। सो 5+3 टोटल कर लो ना, 6+5 11 और 4 15, ठीक है। 12th तक है आपका। सो आंसर हो गया आपका, आंसर तो आपको पता लग ही गया है। सो आंसर इज यर डी आएगा। सो 5+3, ठीक है जी। सो यहां पर आपका आंसर बनता है डी एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो ये आपका यहां पर आप देख सकते हैं 3 to 8, 8 to 11, ठीक है। नहीं जी, आंसर है आपका डी। क्लास 6 से आपकी वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। देखो आप ये समझो कि यहां पर 5+3 की बात की गई है, 5+3 की बात की गई है। हुई क्या कर रहे हैं ये? आंसर इज डी। उसका लॉजिक ये है कि देखो फर्स्ट से लेकर 10th तक 10 साल और 11 12 के 2 साल 12 साल हो गए। टोटल इसमें कितने साल हो रहे हैं? 6 और 4 10 और 15, ठीक है। 15 साल हो रहे हैं और 12 साल और प्लस जो उससे पहले की एजुकेशन है। 6 साल पे बच्चा शुरू करता है फर्स्ट क्लास, 16 साल में लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपकी 10th कंप्लीट होती है। तो 6 से पहले 3 साल प्रेपरेटरी है, ठीक है। प्रेपरेटरी मतलब जैसे में प्री स्कूल की हम बात करते हैं, ठीक है। प्री स्कूल की बात करते हैं, 3 साल वो हो गए, फिर फर्स्ट क्लास से आपकी एजुकेशन शुरू होती है, ठीक है जी। क्लियर है? चलिए आगे। ओके, द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? जो भी लोकसभा में चुन के आएंगे उनके लिए। अब तो डिग्री 4 साल का, हाँ वो डिपेंड करता है। डुअल डिग्री जैसे पहले भी था, ये खैर ऐसा नहीं है कि नया कंसेप्ट है। अगर आप देखेंगे बीटेक प्लस एमटेक, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस बीटेक प्लस एमटेक दे रहे थे 5 साल में। जनरली क्या है, 4 साल की बीटेक, 2 साल की आपकी एमटेक, तो 6 साल का कोर्स 5 साल में। इवन बीए एलएलबी, अगर आप बीए प्लस एलएलबी करते हैं तो 3+3 6 साल होते हैं। बी एलएलबी आपकी जो 5 ईयर लॉ हो जाती है, ठीक है, 5 साल में। तो इस तरीके के आपके कंबाइंड कोर्सेज हैं। Anyways, the concept of reservation for scheduled caste and scheduled tribes in the House of People is highlighted in which of the article? 345, 326, 361 और 330। अब वॉइस ठीक आ रही है? ईयरफोन में, दोनों ईयरफोन्स में आपको सुनाई दे रही है? प्लीज डू लेट मी नो। ओके, अब देखो इसमें आपको ना मोटा मोटा आइडिया लेना पड़ेगा। आई कंप्लीटली एग्री कि ये क्वेश्चन टफ है बहुत, मतलब देख के आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार आर्टिकल पूछ ले, मैं कितने आर्टिकल याद रखूं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ। देखो 324 के लगभग ना आपको जो है 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, ठीक है। और अगर आपको याद हो 350 बी जो है जिसमें कि लैंग्वेज कमिश्नर की बात की गई है, वो है आपका। तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करो, तो आप एलिमिनेशन में जो है आपको मदद मिलेगी, इससे एलिमिनेशन में मदद मिलेगी। ऑल क्लियर है? ठीक है, एलिमिनेशन में मदद मिलेगी। सो आंसर है यहां पर आपका, ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स, नोबडी इज गिविंग। अब गूगल मत करना भाई, गूगल करके तो सब दे ही देंगे आंसर। आंसर आपका 3D ही हो सकता है क्योंकि 338, यस, वेरी गुड। गीतांजलि ने बहुत अच्छा, आप देखो पेपर में आपको यही प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। ये लगाया गया कि 338A, 338B है ना, जिसमें हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, तो कहीं उसके आसपास होना चाहिए, वहीं पर रिजर्वेशन उसकी बात की गई है। सो आंसर है आपका दिस, सो 330 इज द आंसर। ठीक है, चलो मैं आगे आपको दिखा देता हूं।
देखो 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट की बात की गई है, रीजनल लैंग्वेजेस की बात की गई है, ठीक है। सो रीजनल लैंग्वेजेस की बात की गई है। रीजनल लैंग्वेजेस की बात की गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आर्टिकल 326 में बात की गई है इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। मैंने आपको क्या कहा, इलेक्शन की बात की गई है इलेक्शन कमीशन की 324 में। उसके बाद इलेक्शन को आपने और डिस्क्राइब किया, अडल्ट सफरेज, जो भी 18 साल से ऊपर होगा उस सबको वोटिंग का अधिकार होगा। पहले 21 साल था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको 21 से 18 किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका 330 में रिजर्वेशन की भी बात की गई है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे प्रेसिडेंट, जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, राज प्रमुख, कि उनको किसी भी तरीके का उन पर एक्शन नहीं होगा जब वो ऑफिस में हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ जी, कौन सी नदी ऐसी है जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की और भूटान से होकर गुजरती है, ठीक है, भूटान से होकर गुजरती है। आर्टिकल 61, ओके। Which of the following is a tributary of river Brahmaputra that flows through Bhutan? एरवाड़ी नदी, चिंदविन, वांगचू, सितयों। अब देखो इसको भी एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। चिंदविन नदी की बात करते हैं हम कहां पर, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट में खैर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट ओनली, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक मणिपुर, नागालैंड, दैट पर्टिकुलर रीजन, मिजोरम वाला रीजन, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका है आयुर्वेदी रिवर, वांगचू, वांगचू, फुनसक, वांगड़ू, ठीक है, वांगड़ू से याद रख लेना। सो इट इज, आंसर इज सी, वांगचू रिवर। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, दैट इट वुड बी क्लियर, ठीक है। ये देखो, सो दिस इज द रिवर जो आपको आप देख सकते हैं, थिम्पूचू इसको बोला जाता है, और इट फ्लोज थ्रू द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ भूटान, थिम्पू, एंड मर्जेस विद द पारूचू रिवर, ठीक है जी। और इसके बाद आप अगर इसका मैप देखेंगे, ये रहा आपका, इफ यू कैन फिगर इट आउट, ये है आपका वांगचू रिवर, ठीक है, दिस इज द वांगचू रिवर। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से ये इसके ट्रिब्यूटरी, ठीक है, सो दिस इज द रिवर, ठीक है जी। यहाँ पर आप मानस नदी को देख सकते हैं, ओके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन भी सरना कोड, बहुत ज्यादा न्यूज में था ये सरना कोड। कोई बता सकता है सरना कोड किससे रिलेटेड है? ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया कि किस स्टेट असेंबली ने या किस विधानसभा ने इसको पास किया, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि सरना कोड है क्या, क्योंकि ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सरना कोड वाला क्वेश्चन। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आजकल चर्चा चल ही रही है, भारत सरकार ने ऑलरेडी इशारा दे दिया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं, उत्तराखंड सरकार ने ऑलरेडी उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है, तो ये उस कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का या के लिए जनरल जीके का क्वेश्चन आपका बनता है। हाँ, ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है, और थोड़ा और इलेबोरेट करो गीतांजलि। ओके, तो आंसर है आपका झारखंड, ठीक है जी। देखो इसमें बेसिकली क्या है, झारखंड जो ट्राइबल कल्चर है वो मेनली पूजा करता है नेचर की। खैर ये बात थोड़ा सा आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि लगभग सारे धर्मों में नेचर को बहुत तवज्जो दी गई है, बहुत रिस्पेक्ट दी गई है, बट यहां पर वो ये कहते हैं कि हम किसी भी रिलीजन के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में नहीं आते, हमारा अलग कोड होगा, ठीक है, हमारा अलग कोड होगा। तो ये ट्राइबल्स के जो राइट्स की बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, उससे भी ये रिलेटेड आता है, ट्राइबल आइडेंटिटी की बात है, बिल्कुल ठीक प्रकाश। सो यहां पर आप देख सकते हैं एक मूवमेंट चला था जिसमें ये कहा गया कि अगर
सेंसस तभी होगा जब सरना कोड लगेगा, मतलब हमारी जो काउंटिंग है वो ट्राइबल्स में अलग से होनी चाहिए. सो लाइक दे हु वर्शिप नेचर एंड डू नॉट आइडेंटिफाई एज हिंदूज एंड हैव लॉन्ग बीन स्ट्राइविंग फॉर अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस आइडेंटिटी. ठीक है, जो कि डिस्टिंक्ट रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर बात कर रहे हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. जहां पर कोई चीज नहीं समझ आएगी प्लीज पूछ लेना. ओके, हाँ जी. आईसीटीपी रामानुजन जो प्राइज है वो हर साल दिया जाता है किस फील्ड में? अब श्रीनिवास रामानुजन किससे रिलेटेड है? बहुत फेमस पर्सनालिटी. ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स एक अवार्ड देता है हर साल जिसका नाम है रामानुजन प्राइज. जजमेंट ये हुआ कि हाँ पास हो गया वो जजमेंट नहीं थी, वो एक कानून था जो कि झारखंड की असेंबली ने पास कर दिया है. ठीक है, झारखंड की असेंबली ने पास कर दिया है. वेरी ऑब्वियसली जी. ठीक है, मैथमेटिक्स इज द आंसर. ठीक है, मैथमेटिक्स इज द आंसर. ओके, सो दिस इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स इन इटली प्रेजेंट्स द आईसीटीपी रामानुजन प्राइज. मैथमेटिक्स में आपका दिया जाता है और ये 2005 से अवार्ड ये दिया जा रहा है. अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. देखिए, जो श्रीनिवास रामानुजन है उन्होंने फॉर्मली मैथ्स की कोई पढ़ाई नहीं करी है, बट स्टिल उन्होंने मैथ्स की वो इक्वेशन सॉल्व की हैं जो बहुत सालों से सॉल्व नहीं हुई थी. ये क्रेडिट उनको जाता है. बट यहां पर आप ये कह सकते हैं कि बहुत यंग एज में 1887 में और 1920, तो लगभग आप मान के चलिए ही वॉज नॉट इवन 37 ईयर्स ओल्ड द टाइम ही पास्ड अवे. सो बट his contribution is still remembered. Okay. For a wavelength के लिए wavelength divided by time period is equal to. अच्छा ये बताओ, distance divided by time क्या होता है? ठीक है, पाई का वैल्यू 2021 में भी लेडी नीना गुप्ता को भी मिला था. ये बिल्कुल ठीक, गीतांजलि. मेरे को ये बताओ कि वेवलेंथ जो है या लेंथ को अगर मैं ये कहता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करता हूं तो दैट इज स्पीड, इजंट इट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो इसका आंसर वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड क्या होगा? सो आंसर वुड बी वेव वेलोसिटी, लॉजिकली. ठीक है जी, वेव वेलोसिटी. सो आंसर आ गया आपका. तो वेवलेंथ, so wavelength represents the distance between adjacent particles. So ठीक है जी. so distance between the two nearest particles, vibrations ये आपको देखने को मिलती हैं and in the same phase in the medium. और यहां पर yes थोड़ा सा ब्लर है. so यहां पर wave velocity divided by distance covered divided by time taken. सो लेमडा बाई टी वी, और या फिर 1/t को हम क्या लिखते हैं? 1 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, है ना. सो ये आ गया f इंटू लेमडा. वेलोसिटी इज इक्वल टू f इंटू लेमडा. hc बाई लेमडा. ये सारी कहानी आपने फिजिक्स में पढ़ी है, बट आई थिंक हमने एक बार इसको डिस्कस कर लिया है. ओके, आगे चलते हैं. कहां पर है आपको स्टील प्लांट मिलता है? सेल का स्टील प्लांट कहां पर मिलता है? सेल का स्टील प्लांट कहां पर मिलता है? और बाकी लोकेशंस भी लिख देना, नॉट जस्ट. इसका आंसर 5 लोकेशंस में है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो प्लांट है, स्टील प्लांट है, वो कहां कहां मिलता है? यस, फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक. सो सेल इज अ प्रोप्राइटर एंड ऑपरेटर ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स. इसका आंसर हो गया बिलासपुर. ये कौन है बिलासपुर वाले? ठीक है, बिलासपुर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है. भिलाई भी छत्तीसगढ़ में है. रायगढ़ कहां पर है? और कोरबा कहां पर है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो. आंसर है आपका भिलाई. ठीक है, आंसर है आपका भिलाई, नॉट दुर्गापुर जी. हाँ,
इसमें दुर्गापुर, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, आप बाकी भी लिख रहे हैं, हाँ यस दुर्गापुर में है, बिल्कुल ठीक, दुर्गापुर में है। राउरकेला देखो 3 है, बी भिलाई बोकारो बर्नपुर, और उसके बाद दुर्गापुर है, और आपका राउरकेला, हाँ बिस्वा वाला इलाका आ गया ये, ठीक है, यस बिस्वा एंड भाई और दीदी वाला एरिया, ठीक है, भाई और दीदी दोनों ही लाइव हैं आज। रायगढ़ भाई एरिया, अच्छा रायगढ़ भाई एरिया है, ओके। राउरकेला भी भाई एरिया है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ठीक है, और भिलाई और आपका जो हो गया वो हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है जी, ऑल ठीक है। ओके देखो, अब ये क्वेश्चन कई हो सकता है बच्चे गए, अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया है, कल के सेशन में ये क्वेश्चन आपका सेम था, सेम क्वेश्चन आपका कल के सेशन में था कि चंद्रनागौर जो है कॉलोनी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश ऑन 23 मार्च 1757, चंद्रनागौर किसकी जो है टेरिटरी थी जो कि ब्रिटिशर्स ने कैप्चर की, बाद में ब्रिटिशर्स ने वापस भी दे दी थी। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, 7 ईयर वॉर, दो कंट्रीज, मैंने हमेशा आपको बताया है 18th सेंचुरी में मैक्सिमम जो वॉर्स हुई हैं वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल डिस्कस किया था, ठीक है। सो चंद्रनागौर या चंदननगर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश नेवी, सो डैनिश डच फ्रेंच पोर्चुगीज। तो यार बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, कल मैंने काफी डिटेल में इसकी कहानी आपको बताई थी, ठीक है, यस आंसर इज आपका फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा किया गया था, सो दैट इज द देखो अगर आप मैप देखेंगे, ठीक है, यहां पर आपको वेस्ट बंगाल में पोर्ट पर चंद्रनगौर मिलता है, यनम कार्यकाल, ठीक है, ये सारी की सारी टेरिटरी माहे और पुडुचेरी या पौंडीचेरी, ठीक है, सो ऑल दीज टेरिटरीज वर फ्रेंच टेरिटरीज, ठीक है, ये आपकी सारी क्या थी, फ्रेंच टेरिटरीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन एंड एनर्जी, कार्बन एंड एनर्जी जो है आपका रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हाँ जी ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो, अगर आपको रूट फॉर्मेशन पता है ऑटो का, सो विल बी वेरी इजी ऑटो। अब ये मत कहना कि जिसमें हम ट्रेवल करके जाते हैं जी ऑटो रिक्शा वैसे भी यहां से भी है, सो ऑटोमोबाइल, ऑटो रिक्शा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है, शुभम कह रहे हैं, ओके रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है, ये भाई एरिया कैसे उन्होंने उड़ीसा में कह दिया, जो खुद खाना बना सकते हैं, सेल्फ मेड फूड, बिल्कुल ठीक कहा, जो खुद खाना बना सकते हैं, तो इसमें कौन सी चीज, कौन सा प्रक्रिया है जो कि खुद खाना बनाती है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, वेरी ऑब्वियस, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है जी, सेल्फ न्यूट्रिशन, यस। Okay, so autotroph organisms are capable of producing their own food through the process of photosynthesis. Autotrophs fulfill their carbon and energy requirements. ठीक है, तो ठीक है, so like use carbon dioxide and water along with the sunlight and chlorophyll. Okay. Yes. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक है, 2020 में काइंड ऑफ अ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वंस इन अ वाइल। यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कैनबिस और कैनबिस रेजिन को मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस से बाहर करने की बात की गई, ठीक है, मतलब कहा गया कि आप गाना गाओ, दम मारो दम, मिट गए हम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज एबसेंट फ्रॉम द वोटिंग, एक कंट्री ने एब्सटेन किया था वोटिंग से, इनमें से कौन सा देश था, रशिया, इंडिया, द यूएस से, ये द यूएस से क्यों लिखा है, चलो मैं इसको चेंज कर दूंगा बाद में, इनको इतनी इज्जत,
चेक कर ले भाई, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है। ओके, उड़ता पंजाब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। अरे कंफ्यूजन हो गया, रायगढ़ में लड़ाई हो गई है रायगढ़ को लेकर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अंशु। चलिए, तो ये था आपका यूक्रेन, नहीं इसका आंसर था, जी हाँ, अब ये रेजोल्यूशन यही कहा गया था कि उड़ता पंजाब, ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं हो, पंजाब उड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कल वाइट पॉन्ड्स पाउडर। ओके, सो ड्यूरिंग द 2063 जो सेशन है, द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स मेड अ सिग्निफिकेंट डिसीजन, जिसमें कि नोटेबल चेंजेस किए गए, और कैनबिस जिसको मैरिजुआना और हेम भी कहा जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, एनीवेज ऑन अ लाइटर नोट आगे बढ़ते हैं। द सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा वॉज बिल्ट, भाई साहब ये क्वेश्चन अगर गलत कर लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Okay, the Sun Temple of Odisha was built in the 12th century AD by which of the following emperors? खारवेला, हाँ जी, नरसिम्हा देवा, विजय सेना और धर्मपाल। भोले बाबा का प्रसाद है वो। अच्छा, चलिए बहुत सही। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आई डोंट नो, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन होपफुली। हाँ जी, सन टेम्पल उड़ीसा का किनके द्वारा बनाया गया है? बिल्कुल ठीक। सो ये आंसर किसने दिया है? ठीक है, सो आंसर इज हियर नरसिम्हा देव, ठीक है, नरसिम्हा देव। सो कोणार्क सन टेम्पल जो है आपका मैग्निफिसेंट टेम्पल डेडिकेटेड टू सन गॉड, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द 13th century CE ड्यूरिंग द रीन ऑफ नरसिम्हा देवा फ्रॉम द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेस्टी का नाम भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने इसके बारे में, मिडिएवल हिस्ट्री में इसके बारे में चर्चा की है। 1200 कारीगर का, ओके, हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा इस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में मैंने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, ठीक है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में चर्चा की थी, और मैंने नाम भी बताया था कि किसने ये टर्म दिया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो किसने ये टर्म दिया था? बिमल जलान जो कि आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, अमेय कुमार बागची, विजय केलकर, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है राजकृष्णा। और बेसिकली है क्या ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? 70s और 80s में, 70s और 80s की जो इंडिया की ग्रोथ रेट है, जो कि जनरली 3-4% के लगभग थी, उस चीज को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। इसका कोई हिंदू मैथोलॉजी या उससे कोई लेना देना नहीं है। रादर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आज के समय पर इस टर्म को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि लो ग्रोथ रेट को आपने सिनोनिमस एक पर्टिकुलर रिलीजन का नाम दिया या एक रिलीजियस टर्म यूज किया, तो उसको लेकर वो काफी ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया जिसे हम कहते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। तो आंसर है आपका, नहीं जी, बी आंसर नहीं है, आंसर है राजकृष्णा, ठीक है, आंसर आपका राजकृष्णा। इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, ठीक है, इसको लेकर काफी बवाल भी रहता है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द हिंदू रिलीजन एज सच, मतलब, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं 50s to 90s जो स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट रही 3.5%, खासकर 70s और 80s में, ठीक है, 70s और 80s में, कॉइन्ड बाय द इंडियन इकोनॉमिस्ट राजकृष्णा। द टर्म हाइलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडिया स्लो ग्रोथ एंड द हाई ग्रोथ रेट ऑब्जर्व्ड इन अदर एशियन कंट्रीज, ठीक है। ओके, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आपका आंसर है। Which of the following is not an outcome of endogenic forces? एंडोजेनिक फोर्सेस का कौन सा आउटकम नहीं है? एंडोजेनिक फोर्सेस का कौन सा आउटकम नहीं है? लैंडस्लाइड्स, सी वेव्स,
वॉल्केनिक इरप्शंस या अर्थक्वेक्स। देखो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एक्सो का मतलब आउटर, एंडो का मतलब इनर। अब इनमें से इनर फोर्सेस कौन सी हैं? लैंडस्लाइड होगा, सी वेव्स होगा, वॉल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक। बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ जी, कौन सी जो है आपकी एंडोजेनिक या कहें तो एक्सोजेनिक फोर्सेस होंगी। ठीक है, इनमें से चार में से ऑड वन आउट बता दो यार, बहुत इजी है। ऑड वन आउट कौन सा है? ठीक है, जी हाँ, ऑड वन आउट आप कहेंगे इट इज सी वेव्स। देखो लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, इट हैज द फोर्सेस जनरेटिंग विद इन द अर्थ, फोर्सेस जनरेटिंग विद इन द अर्थ। तो आंसर आपका आ गया बी। ठीक है जी। सो इंटरनल like forces also referred to as the endogenic forces denote the pressure exerted within the earth. So these forces play a significant role in generating both vertical and horizontal movements. ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ओके, विस्कोस फाइबर जो है वो किससे प्राप्त होता है? विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त होता है? प्लांट में एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें से फाइबर्स निकाले जाते हैं। हाँ जी, विस्कोस फाइबर कहां से प्राप्त होता है? बिल्कुल ठीक, आंसर आपका सेलुलोज। ठीक है जी, सेलुलोज इज द आंसर। सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्सेस सच एज ट्री, वुड पल्प, बीच, पाइन, यूकलिप्टस, बैम्बू। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। ये देखो, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो सेल्स से आपको सेल वॉल्स, ये रहा सेलुलोज फाइबर्स। ठीक है, सेलुलोज फाइबर्स, फिर यहां से आपको ये माइक्रोफाइब्रिल्स, सेलुलोज चेन्स, ये आपको मिलता है फाइबर्स, फिर उससे आप ये चीज को डेवलप करते हो। ठीक है, सो एक्चुअली दिस इज द सेलुलोज फाइबर्स। क्लियर हो गया? ओके, लिम्फ इज अ लाइट clear fluid made up of white blood cells that attack harmful dash in the blood। देखो व्हाइट ब्लड सेल्स किसके लिए यूज होते हैं? पर्टिकुलरली क्या जो है कह लो फंक्शन रहता है व्हाइट ब्लड सेल्स का? तो ये हार्मफुल वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ को नुकसान पहुंचाते हैं या खत्म करते हैं। प्लीज डू लाइक द सेशन एंड प्लीज डू शेयर द सेशन इफ यू आर लाइकिंग द सेशन। इफ यू आर थिंकिंग के इसमें से कुछ आपको कंटेंटफुल मिल रहा है, प्लीज डू शेयर, बिकॉज these are the questions, the level of questions which you will get most of the examinations। ठीक है, और ये हम एक काइंड ऑफ अ रिवीजन कर रहे हैं स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स। और ये वाले क्वेश्चंस आपके जो डिफेंस एग्जाम्स हैं, बी इट सीडीएस, सीएपीएफ और एफकैट, स्पेशली एफकैट, ठीक है, उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा। एंटी प्रोटेक्टर्स हैं, यस गीतांजलि, ठीक है, नहीं आंसर है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, आंसर आपका बैक्टीरिया। अच्छा, प्रोटेक्ट करते हैं, बट और थोड़ा स्पेसिफिक हो सकते हो आप लोग। सो इट्स अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्बेटिंग हार्मफुल बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम एंड पेल येलो फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ओके, वेटरन फ्रीडम फाइटर सावित्रीबाई फुले किस नाम से, देखो क्लियर है वैसे तो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सावित्रीबाई फुले जो है किस स्टेट से आती हैं या किस राज्य से आती हैं, किस राज्य के रहने वाली थी, और इनके पति ज्योतिबा फुले। सो आंसर बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट है। इनके बारे में एक दो अगर कुछ कोई बता सकता है तो प्लीज बता दीजिए। ठीक है, सो आंसर इज वेरी क्लियरली महाराष्ट्र, वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले
फर्स्ट टीचर कहा जाता है? फंगाई कब से ब्लड में जाने लगा? विवेक का पॉइंट बहुत सही है, ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट है, ठीक है, ओके। सो सावित्रीबाई फुले, प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड पोएट फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है जी। और उनका पूरा जो जीवन है वो सती प्रथा को ख़त्म करने में, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, खुद भी उन्होंने वो सारी चीज़ें फेस करी। सो शी एस्टेब्लिश्ड अ स्कूल फॉर गर्ल्स एट इन पुणे, और इनको फर्स्ट फीमेल टीचर भी कहा जाता है भारत का, ठीक है। एक इनका फेमस कोट भी है, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट, ठीक है, वाइफ ऑफ, बिल्कुल, ठीक है, फीमेल, फर्स्ट फीमेल टीचर के रूप में भी इनको देखा जाता है, ओके। सो यहाँ पर अब देखो इंटरेस्टिंग, देखो अगर आप जनरली आज में अगर किसी से पूछोगे तो वो ये कहता है कि टीचिंग इज जनरली द प्रोफेशन ऑफ फीमेल्स। आज से 150 साल पहले शी हैज़ टू फाइट अलॉट, ठीक है, कि वो टीचर बने, मतलब बहुत लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और आज के टाइम पे एक जनरली जो टीचिंग प्रोफेशन है या नर्सिंग है या कुछ ऐसे सर्टन प्रोफेशन है जिनको बहुत ज़्यादा फीमेल्स के साथ जोड़ के देखा जाता है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन गोज टू हर, ओके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया? कौन जो है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को फिक्स करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इजी है, वेरी ट्रू। कुछ नहीं पढ़ेंगे तो डीएम साहिबा जैसे हाल होगा, वेरी ट्रू। कुछ नहीं पढ़ेंगे तो डीएम साहिबा, ओके। एसडीएम, आप डीएम प्रमोशन कर दिया आपने पहले से काफी, सो इट वाज एसडी, बैंकर्स ऑफ बैंकर, आरबीआई, ठीक है, आंसर इज आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। अच्छा बताओ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? शॉर्टली बहुत सिंपल भाषा में समझा दो मेरे को, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? याद रखने के लिए, समझ आ जाए कि क्या होता है, ठीक है। क्या है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, क्या है? हाँ जी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो इसमें आरबीआई जो है, पहले रेपो रेट बता दो, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई टू बैंक्स, पैसा बैंक से लेना और बैंक को पैसा भर भर के देना। अच्छा, भर भर के देना, सही बात है। कहाँ पे भर के देना है? कौन से गुल्लक में भर के देना, ठीक है। आरबीआई जिस रेट पे बैंक को लोन देती है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, सिंपल। जिस रेट पर, याद रखने के लिए, आरबीआई जो है बैंक को लोन देती है। वैसे एक बैंक रेट भी होता है, ठीक है, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद दैट इज अ डिफरेंट टर्म, ठीक है। ये हम एक बहुत सिंपल उसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, आरबीआई एंड बैंक को। मैं आपको यस, सो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये है आपका, सो रेपो रेट में ये आरबीआई ने बैंक्स को पैसा दिया, ठीक है, बैंक्स ने फर्दर बोरोवर्स को दिया। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने मान लीजिए 6% पे दिया और आगे फर्दर बैंक्स ने मान लीजिए बोरोवर्स को 9% पे दिया, तो ये बैंक्स का 3% का अपना कमीशन होगा जिसमें कि वो अपना खर्चा निकालेंगे। उसके बाद लिक्विडिटी को स्क्वीज करने के लिए कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो पैसा देते हैं आरबीआई को, और फर्दर जो है बोरोवर्स को कम पैसा, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपका लेसर कैश टू लेंड, सिंपल। रेपो रेट में रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को पैसा दिया, ज्यादा पैसा दिया मतलब, ठीक है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज की, लिक्विडिटी बढ़ाई मार्केट में, और यहां पर लिक्विडिटी कम होगी रिवर्स रेपो रेट में, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। अब ये भी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इधर यू नो इट इधर यू डोंट। सांची कहां पर है? और सांची का एक गेट ना
चलो ये ईयर, ये क्वेश्चन तो बता ही दो कि सांची कब डिस्कवर किया गया, बहुत सालों बाद, ठीक है, लगभग 600 साल बाद जो है अबंडन हो गया था, 600 साल तक, और फिर रीडिस्कवर किया गया 1816 1818 में, 1814 1820। क्या बात है, आंसर पहले ही आ गया। ठीक है, मैंने पूछा किस कंट्री में उसका बाहर का गेट लगाया गया है, उसका एक रेप्लिका लगाया गया है, अभी रिसेंटली आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए बैंकर्स बैंक कहते हैं, एलेक्स कह रहे हैं। ठीक है, सांची स्तूप आंसर है इसका। हाँ जी, आंसर बता दीजिए एक बार, ईयर। सो आंसर आपका 1818, ठीक है, 1818 में। और सो ग्रेजुअली ये आपका देख सकते हैं, आफ्टर बीइंग अबंडन्ड फॉर नियरली 600 years, gradually the archaeological site was explored, excavated, conserved. The religious establishment at Sanchi was founded by the Mauryan emperor. ठीक है, यस, ये जो गेट है आपका, ये इसका एक रेप्लिका बनाया गया है जर्मनी में। ठीक है, कहां पर? जर्मनी में। ठीक है, ये इस गेट का आपका रेप्लिका बनाया गया है। ऐसा क्वेश्चन, अब देखो कुछ क्वेश्चन क्या कहें, सुरभि कह रही है कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, कांट से। मैं आई डोंट लाइक दीज क्वेश्चंस, जो ये बिल्कुल फैक्चुअल वाले क्वेश्चन है। ओके, एज ऑफ फेब 2020 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ये भी आपका एसएससी और एफकेट लेवल का क्वेश्चन है। ये आपको यूपीएससी में जनरली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। अच्छा, अब मेरे को ये भी बता देना कि अभी प्रेजेंट, अभी हम बात कर रहे हैं जुलाई 2023 में, कौन है श्रीलंका का प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी की बात कर रहे हैं। सर जी, ईपीएफओ का पेपर से भी मैं कोमा चला गया था, अभी उठा सीधे आपकी क्लास में। चलिए, बहुत सही। देखो, एक चीज़ याद रखना कि पेपर जब टफ आता है ना, तो कट ऑफ नीचे जाती है, बेसिक रूल है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हर पेपर ना हमें कुछ चीज़ें सिखा के जाता है। सो डोंट गेट डिस्टर्ब बाय लाइक, ठीक है, डोंट गेट डिस्टर्ब बाय कि क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी है आपके एसएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, स्किप कर देना वो क्वेश्चन। अगर बिल्कुल बाउंसर लग रहा है क्वेश्चन, स्किप कर दो, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं करने हैं। हाँ जी, अभी उस समय पर थे गोटाबाया राजपक्षा, और अभी हैं आपके रनिल विक्रमासिंघे। ठीक है, रनिल विक्रमासिंघे। सो आपका है, सो इट इज रनिल, ठीक है, विक्रमासिंघे। तो ये थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेना, बट इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ठीक है जी, गुड। अब ब्रसल्स, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की जो खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहां पर है? ओके, अरे वाह, सब बड़े समझदार बच्चे हैं। जी हाँ, आंसर है आपका रोम। ठीक है, रोम में आपका ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। सो ये आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, वीट की कमी हुई, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा। और करेंटली इट इज़ लेड बाय डेविड बेस्ले, और इट एनुअली डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ इंडिविजुअल्स टू क्रॉस 83 कंट्रीज। ओके, कौन सी इनमें से जो बोन है वो आपकी ह्यूमन ईयर का पार्ट नहीं है? ह्यूमन ईयर का पार्ट नहीं है। ओके, सो इनकस, स्टेप्स, फेमर, मैलियस।
फेमर बोन के बारे में कई बार पढ़ते हैं हम, कौन सी होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है, फेमर बोन। आज ही एक न्यू प्रेसिडेंट रीइलेक्ट हुए हैं, आज ही एक नए न्यू प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं चाइना के। सर जी आपकी तबीयत भी ठीक है क्या? आवाज़ स्लो आ रही है, आवाज़ स्लो आ रही है मेरी? हाँ जी, मेरी आवाज़ नहीं, मैं पूरा फुल वॉल्यूम पे बोल रहा हूँ। अगर आवाज़ स्लो आ रही है प्लीज़ डू लेट मी नो। ठीक है, थाई बिल्कुल ठीक, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ओके, सो इट इज द, ठीक है, आंसर इज फेमर, ठीक है, थाई बोन है, सो इट इज नॉट द ईयर बोन। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं, सो इट इज लोकेटेड इन द थाई रीजन, इट इज एट बोथ एज अ ओरिजिन इन द अटैचमेंट पॉइंट फॉर न्यूमरस मसल्स लिगामेंट्स। फेमर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, सो प्रॉक्सिमल, ठीक है, हिप जॉइंट, शाफ्ट एंड द डिस्टल। अब मैं आपको आगे भी दिखा देता हूं। सो ये रहा, ठीक है, सो दिस इज ऑडिटरी ट्यूब, इसमें आपका ईयर ड्रम, ठीक है, इसमें आपका ईयर ड्रम, ओवल विंडो, स्टेप्स, इनकस, मैलियस, ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका फेमर बोन, ठीक है, सो दिस इज द फेमर बोन, ये वाला जो है, ठीक है, सो दिस इज द फेमर बोन। क्लियर? चले आगे। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग, अब ये कोई मतलब लग रहा है कि एग्जामिनर थोड़ा फैन रहा होगा, ठीक है, मंगल मिशन ज्यादा पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि कौन सी महिला है टेल्स द ड्रामेटिक ट्रू स्टोरी ऑफ द वुमेन बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मार्स। मतलब या तो ओरिजिनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछ लिया, हीरोइन का नाम, या कह लीजिए फीमेल एक्टर का नाम, मिस से याद हो गया, MIS से याद हो जाएगा। जी हाँ, तो ये कोई प्रशंसक रहे होंगे विद्या बालन जी के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड बाय द लीडिंग लेडी इन द फिल्म मिशन मंगल दैट टेल्स द ड्रामेटिक स्टोरी ऑफ द वुमन बिहाइंड द इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मार्स। ओके, so to commemorate the 50th anniversary of the Indian Space Research Organization, Mission Mangal was released 15 अगस्त 2019 को, इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म, ठीक है जी। ओके, अगेन इजी क्वेश्चन है, भूपेश बाघेल जी किस राज्य के मुख्यमंत्री? ये अगेन आपका SSC और FCAT लेवल का क्वेश्चन है, ये आपका UPSC में जनरली नहीं पूछता। ये एक बार CAPF में पूछा गया था कि कौन से मुख्यमंत्री ने चौथी बार शपथ ली है, तो वो त्रिपुरा में मानक सरकार थे पहले CPM के, तब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये आई थिंक क्वेश्चन है आपका 2013 या 14 का क्वेश्चन होगा, जनरली UPSC नहीं पूछता है, ठीक है। एग्जाम सेट करने वाले मूवी देखते हैं, ठीक है, FCAT में पूछा था एक बार परिणीति चोपड़ा वाला क्वेश्चन। चलिए, बॉलीवुड से हुआ, ओके, ठीक है, एग्जाम सेट करने। आंसर है आपका बहुत ऑब्वियस है, छत्तीसगढ़, ठीक है, आंसर है आपका छत्तीसगढ़। ओके, अराकू वैली बहुत मजेदार जगह है, मैं गया नहीं हूँ बट सुना बहुत है इसके बारे में। और सो दिस इज द अराकू वैली, कहाँ पर है ये? टूरिस्ट रिजॉर्ट है, नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ साउथ इंडिया? मदुरई, कोची, विशाखापट्टनम या मैंगलुरु या मैंगलोर? नेबरहुड स्टेट, अनुज कह रहे हैं नेबरहुड स्टेट, जी हाँ। ओके, शुभम कह रहे हैं मैंगलोर, नहीं जी मैंगलोर नहीं है इसका आंसर। अमन कह रहे हैं विशाखापट्टनम, और कोई? सो आंसर है इसका आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत फेमस अपने वाटरफॉल्स के लिए, सांगडा वाटरफॉल्स, डुमरी गुड़ा वाटरफॉल्स, ये भी ध्यान रखना थोड़े से नाम, ये सीधा सीधा वाटरफॉल्स पे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन,
सो दिस इज द सांगड़ा और डुमरीगुड़ा। मैं आपको थोड़ा पहले फोटोज, क्या बात है, मजा, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे सीनिक ब्यूटी टाइप लग रहा है, ठीक है। और भी फोटोज देख लो, ये भी देख लो, ठीक है। ट्रेन जा रही है और बिल्कुल ऐसे देखो प्लेट्यू वाला रीजन है ना, प्लेट्यू वाले रीजन ईस्टर्न घाट्स का रीजन है। यू कैन इजिली फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट लॉटरी प्राइजेस के लिए। अच्छा, लास्ट वाले सेशन में हमने पढ़ा था लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पूछा था, है ना। आंसर क्या था? आंसर विशाखापट्टनम था जी। क्या बात है, विशाखापट्टनम, 3 बार बोला मैंने, विशाखापट्टनम था आंसर। ओके, हाँ, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट दैट हैज बीन फिक्स्ड फॉर लॉटरी प्राइसेस बाय जीएसटी काउंसिल। अब लॉजिकली सोचो, देखो 0% या 5% किसका होता है जनरली? 0% और 5% होता है असेंशियल आइटम्स का, ठीक है। और ये और जो लग्जरी आइटम्स हैं जिसको सरकार डिस्करेज करना चाहती है, ठीक है, डिस्करेज करना चाहती है, उस पे आपको जनरली 28% मिलेगा। डिस्करेज करना चाहती है या जो लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली इसमें 28%। देखो 5 स्लैब्स हैं, 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। 5 स्लैब्स हैं तो 32 कैंसिल हो गया, बाकी 10 भी स्लैब में नहीं है, 28 और 18 है, तो इसमें ऑप्शन आ गया आपका सी। लॉटरी से इतना प्यार क्यों है? अब मेरे को भी नहीं समझ आया, ठीक है, चलिए। ओके, सो ये आपका है हु इज द फर्स्ट एंड currently the only batsman to score double hundreds in 4 consecutive test series. So that is Virat Kohli, Rohit Sharma, AB de Villiers, Brian Lara. ठीक है, लारा क्या है मारा। So there used to be very famous dialogue जब मैं स्कूल में हुआ करता था। ओके, रोहित नहीं जी, आंसर है आपका कोहली, ठीक है, कोहली। चलिए, सो कोहली इज एक्सेप्शन एंड बैटिंग स्किल्स रिमार्केबल। 2017 में इंडिया फाइनल टेस्ट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, फिरोजशाह कोटला में कोहली रिकॉर्डेड दैट सेकेंड डबल सेंचुरी इन द सीरीज फॉलोइंग हिज इम्प्रेसिव एट नागपुर। ये उसके बारे में चर्चा की हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे चलते हैं। ओके, एक कॉमन नाम क्या है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का? बहुत बार पढ़ते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम क्या है? सो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठीक है, पोटाश, क्विकसिल्वर, एप्सॉम, ड्राई आइस। ड्राई आइस, ठीक है, बहुत कॉमन, बहुत ऑब्वियस आंसर। ड्राई आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरीली एम्प्लॉयड एज अ कूलेंट। एडिशनली इसकी एप्लीकेशन आपको प्रिजर्वेशन ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल्स में भी देखने को मिलती है। ओके, सो हु वाज द पर्सन जिन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को का जो है उद्घाटन किया, को हरी झंडी दी? हु इनॉग्रेटेड द करतारपुर कॉरिडोर एंड फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ पिलग्रिम्स टू द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ सिखिज्म फाउंडर गुरु नानक देव? सो डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद और अमरिंदर सिंह। भारत से किसने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के अंतिम विश्राम स्थल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो आपको पता होनी चाहिए कि करतारपुर कॉरिडोर बाय इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिख्स और फॉर इंडिया,
इन जनरल। सो फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ सिखिज्म फाउंडर। उदासी कहा जाता है, मतलब उन्होंने यात्राएं की, उन्होंने सऊदी अरब तक गए, नॉर्थ ईस्ट तक गए, फिर साउथ तक गए। उन्होंने पूरा जो है भक्ति मूवमेंट के वन ऑफ द कह लीजिए इम्पॉर्टेंट पर्सन माने जाते हैं। उन्होंने सिखिज्म के आइडियल्स को प्रमोट किया और उसके बाद आकर जो है वो वहाँ पर अपना उस गांव में आकर रहते हैं, अपनी खेती करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। सो आंसर है आपका, ठीक है। सो इट वॉज नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री भारत के। ओके, द ruins ऑफ एंशियंट सिटी हम्पी, कैपिटल ऑफ विजयनगर, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे विच स्टेट। बहुत इजी क्वेश्चन। हम्पी किस में है, ठीक है जी। हम्पी जो है एंशियंट सिटी किस राज्य में है। हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर राजधानी विजयनगर वर्तमान भारतीय राज्य में कहां पर स्थित है। ओके, सो आंसर इज हियर कर्नाटका। यस। अच्छा, कौन सी नदी है, रिवर बताओ, कौन सी नदी है जिसके कह लीजिए किनारे पर आपको मेनली विजयनगर एम्पायर मिलता है, और एक दोआब का नाम भी बता दो। ये मैंने मेडिएवल हिस्ट्री की क्लासेस में, ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री की क्लासेस में मैंने काफी डिटेल में ये चीजें आपको बताई हैं, रिवर और दोआब के बारे में, ठीक है। तुंगभद्रा नदी है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। सो इट इज तुंग। देखो, तुंगभद्रा भी दो नदियों से बनी है, तुंग और भद्रा, ठीक है। और ये दोआब बोला जाता है रायचूर दोआब, रायचूर दोआब, ठीक है। तुंगभद्रा नदी और रायचूर दोआब। हरिहर एंड बुक्का, फाउंडर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल ठीक। हरिहर, तुंगभद्रा है और रायचूर दोआब, ये मैंने काफी डिटेल में आपको क्लास में बताया है। चलें आगे। ओके, हाँ जी, ये देख लीजिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आज शाम को 6 बजे भी सेशन होगा, ठीक है। आई एम होपिंग कि आपको वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है। कुछ चेंजेस धीरे धीरे मैं करता रहूँगा। सो दिस इज़ अ न्यू सेटअप, मैं भी इसमें अकस्टम हो रहा हूँ। आई एम होपिंग कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे हम और नए नए फीचर्स इसमें ऐड करते रहेंगे, ठीक है। शाम को 6 बजे इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मकसद ये है कि एक जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो रिवाइज हो जाए। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्ट कवर द क्वेश्चंस आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, मैं एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, विजय करेट, थैंक यू सो मच। एंड 6 बजे क्या, 6 बजे इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो छोटे छोटे सेशंस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एसएससी इस वीक में एसएससी के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर दूं, जो कि आपको अगले मंथ एफकैट के लिए भी काम देगा, और जो भी इस लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं। वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ाकर देखनी पड़ रही है, बाकी सब ठीक है। ओके, तो मैं वीडियो क्वालिटी को लेकर भी 1-2 दिन में और कुछ चेंजेस करूंगा, कर रहा हूं उसको मैं फिगरिंग आउट कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। थैंक यू राखी फॉर पॉइंटिंग आउट दिस, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बैठने वाला ज़्यादा सही लग रहा था। ओके, नहीं, ये चेंजेस जो हैं इसमें बहुत सारी इंटरेक्टिव चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे हम ऐड करेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक कह रहे हैं कि टॉपिक वाइज जो है अगले वीक से आपका CAPF के मैं क्वेश्चंस लाने वाला हूं, ठीक है। CAPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें लाइक 15 साल के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, 15 ईयर्स के, ठीक है। और वो आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, ठीक है, वो आपके टॉपिक वाइज रहेंगे। तो पहले हम कोशिश करेंगे जो सबसे टफ एरियाज हैं, जो सबको सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं, जो कि है हिस्ट्री, और उसके बाद हम कवर करेंगे आपका इकोनॉमी।
हिस्ट्री और इकोनॉमी को कवर करेंगे पहले, और उसके बाद हम पॉलिटी और ज्योग्राफी पे जाएंगे, ठीक है। सो आई नो कि पॉलिटी और ज्योग्राफी में फिर भी स्टूडेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ये एरियाज थोड़े से वीक हैं, तो इनको पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।